स्वागत करता हूं दोस्तों आपका मैडनिंग स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है गुना करना सीखने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार गुना कहते किसको हैं, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि दो अंकों वाले जो अंक होते हैं, दो अंकों वाले जो गुना हम लोग कैसे करते हैं दो अंकों वाले को। उसके बाद हम लोग एक अंक वाले को भी देखेंगे। जिस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सब जगह एक अंकों को लिया है, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर दो दो अंक को यहाँ पर लिया है। जैसे कि देख सकते हैं गुना में 20 है यानी कि 20 है, 2 डिजिट वाले यहाँ पर मैंने नंबर्स को लिया है नीचे में 3 क्वेश्चन में। तो दोस्तों इस वीडियो में तो हम लोग जानेंगे। उसके पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को मैडनिंग स्टडी को आप जाएँ यूट्यूब पर, और दोस्तों इसको सब्सक्राइब ज़रूर से करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिरकार गुना कहते हैं किसे, और फिर हम लोगों को गुना की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो मुझे यहाँ पर 2 है, 2 एक अंक है जिसको मुझे जोड़ना है 2 + 2 + 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे जोड़ने में कितनी आसानी होगी। 2 2 4 4 2 6 6 2 8। लेकिन आप अगर ये सोचिए कि अगर ये 2 अगर बहुत सारा हो जाए, बहुत सारा अनगिनत हो जाए, तो क्या हमको गिनने में दिक्कत नहीं होगी। यानी कि मान लो कि अगर ये 100 बार है, ठीक है, तो 2 हम लोग क्या करेंगे कि 2 को डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे 2 × 100, और मेरा जो आंसर आ जाएगा 100 को जब 200 में गुना करूँगा तो आंसर आ जाएगा 200। यानी कि ये 2 2 का जो यहाँ पर योगफल है वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग गुना ये जो है वो क्या है, जोड़ का एक शॉर्टकट तरीका है गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैंने यहाँ पर 8 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिसको मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ। सबसे पहले गुणा करने के लिए आपको यहाँ पर पहाड़े का आना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है, 3 लिखा है। तो इन सब का पहाड़ा आपका आना बहुत ही ज़रूरी है। जो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे 2 एकम 2, 2 दूना 4, या फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इस तरीके से आपको आना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीखते हैं गुणा करना। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को 3 को 4 से गुणा करना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता रखा था कि यहाँ पर 4 को 3 से गुणा किया जाए या फिर 3 को 4 से गुणा किया जाए, जो आंसर है हम लोगों का सेम आएगा। तो चलिए 4 के पहाड़े को 3 बार पढ़ते हैं। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब चलिए 3 के पहाड़ा को यहाँ पर मैं 4 बार पढ़ के देखता हूँ। तो 3 चौके 12 भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 12 जो यहाँ पर ये जो एक नंबर आया, तो यहाँ पर दाएँ वाले नंबर को मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, नोट डाउन कर दूँगा। तो यहाँ पर 12 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। हासिल हमारा 1 रहेगा, लेकिन हम लोगों को अभी इस 4 में नहीं जोड़ना है, बल्कि इनको गुना करने के बाद जोड़ना है। तो 4 का पहाड़ा अगर चलिए अब एक बार 4 बार ही पढ़ लेता हूँ। 4 चौके 16, 16 और 1 हासिल कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पर रेडी है। अब चलिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ आपको लेकर। तो 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूँ या फिर 2 का पहाड़ा 7 बार, दोनों सेम ही है। तो चलिए मैं 7 का पहाड़ा पढ़ता हूँ ताकि मैं जल्दी से क्वेश्चन को बना सकूँ। तो 7 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल 1। फिर 4 को गुना करूँगा। इस वाले को तो मैंने कर दिया। अब चलिए इस वाले 4 को मैं यहाँ 2 से गुना करता हूँ। 4 दूना 8, हासिल 1 था ना, तो 4 दूना 8 है, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि 47 को अगर 2 से गुना किया जाए तो 94 आएगा, यानी कि 94 आएगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ूँ या फिर 1 पहाड़ा 3 बार। चलो मैं 3 का पहाड़ा ही 1 बार पढ़ता हूँ। 3 एकम 3, तो चलिए मैं यहाँ पर 3 को लिख देता हूँ। उसी प्रकार 4 को पहाड़ा 1 बार पढ़ूंगा। 4 एकम 4, तो देख सकते हैं 43 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर कितना आएगा, 43 ही आएगा, 43 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ और पता चला कि किसी भी पहाड़ी को अगर 1 बार पढ़ेंगे तो वही अंक यहाँ पर लिखा जाएगा। अब चलिए यहाँ पर 4 के पहाड़े को 3 बार पढ़ता हूँ। तो 4 तिया 12 का 2, हाथ में हासिल कितने हम लोग के बच गया, 1 बच गया। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 दूना 6, 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों को क्या पता चला कि 24 का पहाड़ा 3 बार अगर पढ़ूंगा, यानी कि 24 तिया कितना होगा, तो 72 होगा। आप डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हो और पहाड़े का निर्माण भी कर सकते हो। अब चलिए 7 के पहाड़ा को 0 बार पढ़ता हूँ। तो भाई 0 से
हमको आप ये बताएं कि अगर किसी भी पहाड़े को अगर 0 बार पढ़ेंगे तो अंक कितना होगा। पहाड़ा तो कम से कम भी अगर पढ़ने की चीज़ है तो वो 1 बार, 0 बार पढ़ ही नहीं सकते। यानी कि 7 का पहाड़ा अगर 0 बार पढ़ूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। इस बात को आप अपने दिमाग में गांठ बांध लें। किसी भी पहाड़े को अगर 0 बार पढ़ेंगे या 0 से गुना करेंगे किसी भी अंक को तो वहाँ पर 0 आएगा। और फिर 2 को भी जब गुणा करूँगा अगर 0 से तो ये भी दोस्तों 0 ही रह जाएगा। ठीक है, एक चीज़ हम लोग को यहाँ पर पता चला। अब चलिए 90 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है तो ये तो कोई भी बता देगा कि 270 होगा। लेकिन चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ूंगा कितना आ जाएगा तो दोस्तों 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और चलिए 9 का पहाड़ा 3 टाइम्स। ठीक है, 9 3 जा 27, तो ये देख सकते हैं 270 आ गया। इनडायरेक्टली अगर मैंने इसको गुणा किया फिर भी, अगर मैं डायरेक्टली भी करता फिर भी ये 270 ही आता। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 16 का 6 हो जाएगा दोस्तों, हाथ में रह जाएगा हासिल 1। अब चलिए 6 को गुना करता हूँ, 6 दूनी 12, 12 हासिल 1 13, ये हो गया 68 दूना 136। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब चलिए 45 का पहाड़ा हम लोग 1 बार पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि 45 ही आएगा। लेकिन मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ो कितना आएगा, 5 एकम 5। अब 4 का पहाड़ा भी 1 बार पढ़ो, 4 एकम 4। जी हाँ दोस्तों, 45 किसी भी अंक का पहाड़ा अगर हम लोग 1 बार पढ़ेंगे तो जो आंसर है वो वही आएगा। अब चलिए नीचे कुछ प्रश्न यहाँ पर मैंने इस प्रकार लिखे हैं जो कि आपको बुक में देखने को मिलेंगे, किताब में। तो यहाँ पर तो आप इसको 1 अंक वाले हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। जैसे 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो या 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, दोनों का जो दोस्तों आंसर है वो सेम होगा। तो 7 चौके 28, 4 सत्ते भी 28, 28 मैंने यहाँ पर देखते ही मैंने क्वेश्चन बना दिया। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूँ या फिर 2 का पहाड़ा 5 बार, चलो आपको जो मन है वो पढ़ लो। तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 5 दूना दोस्तों 10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ता है। ठीक है, पढ़ना है हम लोगों को। तो अगर आपका 15 का पहाड़ा अगर याद है तो आप तो डायरेक्ट लिख दोगे कि 15 चौके 60 होता है गुरुजी। लेकिन चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि 15 गुणा 4। ठीक है, अब मैं इसको बनाता हूँ। तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 20 का 0, हासिल जो बच गया वो कितना बच गया, 2 बच गया। अब चलिए 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ लेता हूँ। तो 4 एकम 4, 4 2 6। तो देख सकते हैं ये जो मैं आंसर अभी लिखा था यहाँ पर 60 और ये भी हो गया 60, दोनों यहाँ पर सेम है। तो पता क्या चला कि हम लोग गुणा कर कर किसी भी पहाड़े को यहाँ पर निकाल सकते हैं। कि 15 का पहाड़ा अगर मैं 10 बार पढ़ूंगा तो कितना आएगा, 2 बार पढ़ूंगा तो कितना आएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर नीचे में 2 अंक वाले यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, जिस तरीके से देख सकते हैं 982 गुणा 17, 543 गुणा 22, 246 हैं। इस वाले प्रश्न को भी हम लोग किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये जितने भी सारे यहाँ पर अंक हैं उसको पहले वाले अंक से क्या करना होगा दोस्तों, गुना करना होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टेप मैं आपको बताता हूँ करके। तो 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा, 7 दूनी 14 का 4, हाथ में हासिल कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, आप मिलाएंगे और अपने कॉपी पर भी सॉल्व करेंगे दोस्तों, तब आपको अच्छे से और भी समझ आएगा। तो अब चलिए 8 के पहाड़ा को 7 बार पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पचो 40, 8 छक्के 48, 8 सते 56, 56 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 57। तो 57 का हो गया 7 और ये हासिल मेरा बच गया 5। अब चलिए 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ता हूँ। तो 9 सते दोस्तों कितना होता है, आपको पहाड़ा याद होगा तो आपको पता होगा, 9 सते 63 होता है, 63। तो चलिए 63 में अगर मैं 5 को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 68 हो जाएगा। तो चलिए मैं लास्ट में 68 को यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको इस वाले 1 से यहाँ पर गुणा करना होगा फिर से इस तीनों अंक को। लेकिन उसके पहले आपको ध्यान देना होगा कि ये पहले अंक के नीचे आपको एक 0 दे देना है या फिर चलिए क्रॉस का आपको निशान देना है। यहाँ पर इसको छोड़कर इसका क्रॉस देने का तात्पर्य ये है कि हम लोग इसको जगह पर कुछ भी नहीं लिखेंगे बल्कि एक स्टेप आगे से बढ़कर लिखेंगे। तो चलिए 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं, 2 एकम 2,
उसके बाद 8 का पहारा एक बार पढ़ेंगे, 8 एकम 8। उसके बाद चलिए 9 का पहारा भी एक बार पढ़ लेते हैं, तो 9 एकम 9। अब हम लोगों को क्या करना है, मैंने आपको बताया था ना जोड़ हम लोग कैसे निकालते हैं, हासिल का जोड़। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो वाली वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी, और नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से पूछें। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको जोड़ के बताता हूँ। 4 में अगर मैं इस 0 को जोड़ूंगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है यानी कि 0 है, तो 4 का पहारा में अगर 0 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 4। 7 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 9। 8 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 1। चलिए 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 9 6 15 1 16। तो दोस्तों ये जो हमारा आंसर यहाँ पर बन के हो गया रेडी। और हमने खेल ही खेल में हम लोगों ने 2 अंकों वाले यहाँ पर गुणा करने की विधि भी सीख ली, और हम लोग क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे अपने एग्जामिनेशन में, और ज़्यादा से ज़्यादा अंक भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये दोनों क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, और इसको सॉल्व करने के बाद बाकी बची जो वीडियो है वो आप उसे देखें। तो चलिए मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो 3 का पहारा 2 बार पढ़ता हूँ, तो 3 दूना हो जाएगा 6। फिर उसी प्रकार करेंगे 4 को 2 से, 4 दूना हो जाएगा दोस्तों 8। 5 को अगर 2 से करेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10। अब चलिए यहाँ पर मैं 0 दे देता हूँ। 0 देने का मकसद ये है कि हम लोग इस स्थान पर कुछ भी ना लिखें। अब चलिए 3 का पारा भी 2 बार पढ़ेंगे तो फिर से 6 आएगा। 4 का पारा 2 बार इस पढ़ेंगे, फिर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 का पारा 2 बार पढ़ेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 10। अब क्या करना, हम लोगों को सिंपली जोड़ देना है। 6 में अगर 0 को जोड़ूंगा ये हो जाएगा 6। 8 में 6 को जोड़ूंगा ये दोस्तों हो जाएगा 14। 14 का 4 हासिल 1। 8 0 जोड़ूंगा तो 8 हासिल 1 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 में 0 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1। अब ये जो हमारा जो भी योगफल आया वो क्या आ गया, यहाँ पर गुणांक आ गया, यहाँ पर गुना वाला अंक आ गया। 543 को अगर मैं 22 से अगर गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 11,946। ये हमारा हो गया आंसर। अब चलिए यहाँ पर 0 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं और वीडियो की समाप्ति करते हैं। तो उसके पहले 6 को 0 से मैं गुना करूँगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। मैंने बताया ना किसी भी अंक को 0 से गुना करने के बाद वो पूरा अंक जो है वो शून्य में बदल जाता है। तो इन सब को अगर मैं यहाँ पर 0 से अगर गुना करूँगा, 3 डिजिट है ना, 0 0 0, आँख बंद कर यहाँ पर हम लोग को 0 दे देना है। उसके बाद क्या करना है कि 6 का पारा 2 बार पढ़ूंगा, यहाँ पर तो कटकुट है। 6 का पारा 2 बार यानी कि 12। 12 का 2 हाथ में रहा हासिल 1। 4 दूनी 8 1 9 हासिल मिलाकर। उसके बाद 2 दूना 4। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रही होगी। 0 हो गया। 2 में अगर 0 जोड़ूंगा तो ये 2 हो जाएगा। 9 में अगर 0 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 ही रह जाएगा, और ये हो गया 4। ये दोस्तों हमारा जो भी योगफल आया यहाँ पर 246 को 20 से गुना करने पर क्या आंसर आएगा, 4,920 या फिर ये कह लीजिए 4920। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। अब चलिए यहाँ पर नीचे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ जो आपको किताब में भी देखने को मिल सकता है। इस प्रकार वहाँ पर लिखा हुआ होगा, तो आपको सिंपली उसको क्या करना है कि ऊपर में बड़े वाले अंक को लिख देना है 220, और नीचे में यहाँ पर छोटे वाले अंक को यहाँ पर लिख देना है, ये हो गया 10। ठीक है, और गुणा का निशान है, मैंने यहाँ पर गुणा दे दिया। अब चलिए इसको बनाते हैं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका आंसर कितना आया इस वाले क्वेश्चन का। तो चलिए मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर जो तीनों अंक को अगर 0 से गुणा करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। तो तीनों डिजिट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0। ठीक है, और उसके बाद अगर इतने को, इस पूरे अंक को अगर 1 से गुणा करूंगा तो वो सेम ही रह जाता है, मैंने भी बताया ना। तो एक अंक को छोड़ देता हूं, और यहाँ पर मुझे कितना लिखना होगा, 220 मुझे लिखना। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं। 0 को 0 में जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 0 0 0, फिर से 0, और 2 में 0 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2, और इस वाले 2 को भी ऐसा ही उतार देता हूँ। दोस्तों ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर बनकर तैयार। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मैडनिंग स्टडी को, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कीजिएगा वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अगर किसी भी टॉपिक पर आपको अगर वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर से करें, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहूँ। इसके लिए आप मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।